क्या आप जानते हैं कि आजादी के लगभग 8 दशक बाद भी भारत की साक्षरता की यात्रा पूरी नहीं हुई है? फिर भी देश के कुछ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसा इतिहास रच दिया है जो पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन चुका है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में उल्लास कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक 5 करोड़ गैर साक्षर वयस्कों को साक्षर बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत यदि किसी राज्य में वयस्क साक्षरता 95% या उससे अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जाता है। आज भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 80.9% है, लेकिन कुछ क्षेत्रों ने यह उपलब्धि पूरे देश से पहले हासिल कर ली। आइए शुरू करते हैं उस ऐतिहासिक सफर को। पहली प्रशासनिक इकाई लद्दाख। इस यात्रा की शुरुआत होती है लद्दाख से, जो एक राज्य नहीं बल्कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 24 जून 2024 को लेह के सिंधु सांस्कृतिक केंद्र में उपराज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने लद्दाख को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई घोषित किया। उल्लास सर्वेक्षण के अनुसार लद्दाख की वयस्क साक्षरता दर 97% से अधिक थी। उपराज्यपाल ने कहा, अब चुनौती सोच बदलने की है। लोग नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। कठिन हिमालयी परिस्थितियों के बावजूद लद्दाख ने पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक शुरुआत की। पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। लद्दाख के बाद यह यात्रा उत्तर पूर्व के मिजोरम पहुंची, जो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। 20 मई 2025 को मिजोरम विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम आइजॉल में मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा ने ये ऐतिहासिक घोषणा की। पीएलएफएस 2023 से 24 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 98.20% थी। 1961 में मिजोरम की साक्षरता केवल 51% थी। 2011 में 91.33% और 2025 में 98.20%। यह सफर अपने आप में असाधारण है। अगस्त-सितंबर 2023 के घर घर सर्वेक्षण में 3026 गैर साक्षर लोगों की पहचान हुई। इनमें से 1692 शिक्षार्थियों को 292 स्वयंसेवी शिक्षकों ने बिना किसी मानदेय के पढ़ाया। वर्ष 1898 में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित पहले विद्यालय की नींव पर आज मिजोरम ने इतिहास रचा है। दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य गोवा। अब यात्रा भारत के पश्चिमी तट पर बसे गोवा पहुंची। 30 मई 2025 को अपने 39वें राज्योत्सव दिवस पर पणजी के दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। पीएलएफएस 2023 से 24 में गोवा की दर 93.60% थी, लेकिन राज्य के अपने विस्तृत सर्वेक्षण में वयस्क साक्षरता 95% से अधिक पाई गई, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने ये घोषणा की। पंचायतों, नगरपालिकाओं, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग सबने मिलकर इस अभियान को सफल बनाया। स्वयंपूर्ण मित्र पहल ने साक्षरता प्रमाणन में अहम भूमिका निभाई। तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा। इसके बाद यात्रा पहुंची उत्तर पूर्व के त्रिपुरा। 23 जून 2025 को अगरतला के रबींद्र शताब्दी भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने त्रिपुरा को तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। 1961 में यहाँ की साक्षरता मात्र 20.24% थी। 64 वर्षों की मेहनत के बाद 2025 में ये 95.6% तक पहुंची। भारत के सबसे नाटकीय शिक्षा परिवर्तनों में से एक। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरे इस राज्य ने साबित किया कि भौगोलिक सीमाएं शिक्षा की राह नहीं रोक सकती। चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। अब यात्रा पहुंची हिमालय की वादियों में। 8 सितंबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिमला में पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। 1947 में जहां साक्षरता 7% थी, 2025 में वह 99.30% हो गई। 78 वर्षों में 92 अंकों की यह छलांग अभूतपूर्व है। देश की सबसे कम ड्रॉप आउट दर और सर्वश्रेष्ठ छात्र शिक्षक अनुपात। हिमाचल प्रदेश ने केवल साक्षरता नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता में भी देश का नेतृत्व किया। पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य सिक्किम। 27 मई 2026 को गंगटोक के मानन केंद्र में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम को 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। इस अवसर पर स्वयं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उपस्थित थी, जो इस उपलब्धि की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। उल्लास के तहत सिक्किम ने 99.82% साक्षरता दर हासिल की, जो अब तक के सभी पूर्ण साक्षर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। 2022 के सर्वेक्षण में 15,361 गैर साक्षर लोगों की पहचान हुई। 5 चरणों के फ्लिनैट मूल्यांकन के बाद 14,447 शिक्षार्थियों ने सफलता पाई। 4,000 से अधिक स्वयंसेवी शिक्षकों ने बिना किसी मानदेय के यह अभियान चलाया। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य और अब पूर्ण साक्षर राज्य सिक्किम ने विकास का एक नया उदाहरण रखा है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने भी कहा कि सिक्किम विश्वविद्यालय में 60% स्नातक और 70% पदक विजेता महिलाएं हैं। छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड। और अब इस यात्रा का सबसे नया अध्याय उत्तराखंड। 19 जून 2026 को मंत्रिमंडल की मंजूरी, 8 जुलाई 2026 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह की स्वीकृति और 9 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को आधिकारिक रूप से छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। राज्य की वयस्क साक्षरता दर 98% से अधिक पहुंच चुकी थी। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुए इस राज्य ने केवल 26 वर्षों में ये मुकाम हासिल किया। 13 जिलों और लगभग 1 करोड़ की आबादी वाला उत्तराखंड अब इस ऐतिहासिक सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, यह उपलब्धि विकसित भारत 2047 फीट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लद्दाख से शुरू हुई यह यात्रा आज उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। इन 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 7 क्षेत्रों ने यह साबित किया कि जब सरकार, समाज, शिक्षक और स्वयंसेवक मिलकर चलते हैं तो शिक्षा एक जन आंदोलन बन जाती है। उल्लास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में और भी राज्य इस सूची में जुड़ेंगे, क्योंकि एक शिक्षित भारत ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। यदि ये शोधाधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो ब्रेन हैक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।